जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। बोल क्या रहा है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। यानी कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया है जी, यानी कि दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। यानी कि एंगल ए के अनुसार साइन का मान 3/4 ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है। हम देखते हैं साइन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला है, ठीक है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, लंब बटे कर्ड। यानी कि इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए, कंपेयर किया जाए फार्मूले के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, यानी कि लंब किसका मान है जी 3 और कर्ण का वैल्यू कितना है जी 4। अब इसके अनुसार यानी कि साइन ए के अनुसार हम लोग यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे और इसका नामकरण कर देंगे, ये ए, बी और ये सी, ठीक है। अब इसमें इसके अनुसार यानी कि साइन ए के अनुसार त्रिभुज में हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। लंब कितना है जी 3 और कर्ण कितना है 4। किसके अनुसार, तो भाई एंगल ए के अनुसार। और चूंकि जब भी जो एंगल पूछता है ना, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब हो जाता है। क्या हो जाता है जी, सामने वाली भुजा, यानी कि एंगल के ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। यानी कि लंब का वैल्यू 3 है, यानी कि बी सी का मान कितना हो जाएगा 3 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, यानी ये ए सी का मान कितना हो जाएगा 4। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। जब ये हमारा लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा आधार। कोई कन्फ्यूजन है, बस इतना हमें ध्यान रखना है, जब भी एंगल ए बोले तो उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब हो जाता है, बाकी आधार और कर्ण हमेशा कर्ण रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे कर्ण का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज के अनुसार, ठीक है। त्रिभुज के अनुसार ये हमारा आधार है, ये लंब है, ठीक है। लेकिन एंगल ए के अनुसार ये लंब है और ये आधार है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, यानी कर्ण का मान दे दिया है और आधार का मान दे दिया है, ए बी का मान नहीं दिया, लंब का मान नहीं दिया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यूज करेंगे और इसके अनुसार हम लोग ए बी का मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि पहले लिखते क्या है जी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। कर्ण का मान कितना दिया है जी 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, बराबर है तो बराबर लंब यानी कि ए बी का मान नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और आधार क्या हो जाएगा, यानी कि बी सी 3 का स्क्वायर, विदाउट है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 का गुणा 4 के साथ, यानी कि 4 चुके 16। ए बी का मान नहीं दिया तो ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस इसका हम लोग करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि 9 को ठीक बराबर के हम लोग पहले लाएंगे। और इतना हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम लोग बराबर के पहले या फिर बाद कोई भी संख्या भेजते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। जैसे क्या हो जाएगा 16, ये 9 हमारा प्लस यानी कि बराबर के पहले आएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग अपने सहूलियत के अनुसार इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि आसानी के लिए ए बी स्क्वायर को पहले कर लेते हैं और इसको बाद में भेजते हैं, यानी कि घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यानी कि जब भी स्क्वायर को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो सामने वाले जो अंक होता है वो रूट में हो जाता है। किस में हो जाता है जी, रूट में हो जाता है। किसको, यानी कि जब भी स्क्वायर को हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो सामने वाला संख्या किस में हो जाता है जी, रूट में। इस तरह से हमारा ए बी का मान कितना आ गया जी, √7, ठीक है। अब इसके अनुसार यानी कि इस त्रिभुज के अनुसार लंब आधार कर्ण के अनुसार हम लोग कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहला क्या है जी, कॉस ए देखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये भी हमारा एंगल ए के ही अनुसार पूछ रहा है, तो एंगल ए के अनुसार हमारा लंब कौन हो जाएगा, यानी कि बी सी, ठीक है। बी सी क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, तो एंगल ए के अनुसार लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण।
ये हो जाएगा आपका आधार, बट्टे में क्या हो जाएगा जी, कर्ण। वैल्यू पुट कर देंगे, cos A का मान ज्ञात हो जाएगा। आधार कितना है जी, तो √7 और कर्ण कितना है जी, तो 4, यानी कि √7/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, tan का भी मान ज्ञात कर लेंगे, tan A का। ओके, तो tan का फार्मूला क्या होता है जी, आप लोग देख सकते हैं फार्मूला में, यानी कि लंब बटे आधार। ये हो जाएगा आपका लंब, बट्टे में हो जाएगा आपका आधार। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे, tan A = क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना दिया है आप देख सकते हैं 3, और आधार का मान √7, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3/√7, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।